हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट या टेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नंबर सिस्टम बेसिक मैथ्स का जो टॉपिक है शुरू किया था, जिसमें 8 से 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है फैक्टर एंड मल्टीपल, कारक और गुणक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। वो सभी एस्पायरेंट्स जो बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम क्यों ना हो, सी टेट, स्टेट टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, DSSB हो, NVS हो, KVS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर जो भी बैंकिंग या SSC GL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर और मल्टीपल है। फैक्टर मतलब होता है कारक, मल्टीपल होता है गुणक। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहाँ पे हम आपको सीटेट की कंटेंट और पेडागोजी दोनों की तैयारी करवाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी हम मैथ्स की जो सीरीज़ है शुरू हमने किया है, ताकि वो बच्चे जो स्क्रैच से मैथ्स सीखना चाहते हैं और अपनी जो मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग को डीप करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। ये कुछ मेरे बारे में है। मैं निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ क्वालिफाई किया हुआ है। और एज अ PGT इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मैंने 5 to 6 ईयर तक टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि फैक्टर होता है वो कारक होता है और मल्टीपल होता है गुणक। देखिए, जब आप LCM HCF करेंगे, उससे पहले फैक्टर और मल्टीपल को जानना बहुत ज़रूरी है। और LCM HCF जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है टॉपिक, जो कि शुरुआत है कहना चाहिए आपका नंबर सिस्टम में ही। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल दोनों को जानना होगा। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है फैक्टर। अब फैक्टर, ठीक है, फैक्टर जिसे हम कारक कहते हैं, इज़ अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को काटते हैं बिना किसी रिमाइंडर के, मतलब ज़ीरो के साथ। कोई भी नंबर दूसरे नंबर को काटता है जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर निकालने के 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, भाग या गुणा। ये 2 ऐसे मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर नंबर 8 की बात की जाए, नंबर 8 कैन बी प्रोडक्ट ऑफ 1, 8, 2, 4। नंबर 8 किसका प्रोडक्ट है? 1, 8, 2, 4। मतलब 1, 8, 2, 4 जो है 8 का फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो 8 को पूरी तरह से काटते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। अगर आप 1 की बात करें, 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 8 जा 8 कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक उसी तरह से 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 करके कट जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आप 4 को 8 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 होता है, कट जाता है 2 से, है ना, और कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अगर 8 को आप 8 से काटते हैं तो 8 1 जा 8 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो इस तरह से 1 2 4 8 क्या है? फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? जो प्रोडक्ट 8 है। 8 जो है प्रोडक्ट है इन फैक्टर्स का, कहने का मतलब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को बिना किसी रिमाइंडर के पूरी तरह से काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर। और फैक्टर निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो डिवीजन मेथड या तो मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और ये 8 नंबर जो है उससे हमने आपको उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है कि 1 2 4 और 8 जो है वो 8 का क्या है? फैक्टर है, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जैसे 8 कट रहा है बिना किसी रिमाइंडर के। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। 2 into 3 मतलब होता है 6, इसलिए 2 and 3 क्या है? फैक्टर ऑफ 6। देखिए 6 क्या है? एक प्रोडक्ट है, और इसका फैक्टर क्या क्या है? 2 and 3। क्यों? अगर आप 6 को अगर आप 2 से काटते हैं तो क्या होगा? 2 3 जा 6, बिना किसी रिमाइंडर के क्या हो जाएगा? पूरी तरह से 6 जो है 2 से कट जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप 6 को 3 से काटते हैं तो 3 2 जा 6, बिना किसी रिमाइंडर के क्या हो जाएगा? 6 जो है कट जाएगा, है ना। तो इसलिए 2 और 3 फैक्टर हैं। ऐसे नंबर हैं जिसे हम फैक्टर कहते हैं, जो कि 6 को काट रहे हैं पूरी तरह से बिना किसी रिमाइंडर के। ठीक है,
वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, देयर फॉर 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 6, देर इज़ नो रिमाइंडर व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय इधर 2 इधर 3। चाहे 2 से काटे चाहे 3 से काटे, चाहे 2 से काटे या 3 से काटे, देयर विल बी नो रिमाइंडर, पूरी तरह से कट जाएगा 6, इसीलिए ये इसका फैक्टर है। ठीक उसी तरह से 27 एक प्रोडक्ट है जिसका फैक्टर क्या है 9 and 3। अगर आप 27 को 3 से काटते हैं तो 3 क्या होगा, 3 9 27 होता है बिना किसी रिमाइंडर के। और ठीक उसी तरह से 9 को अगर आप 27 से 9 को काटते हैं 27 को आप 9 से काटते हैं तो 9 3 क्या हो जाता है 27 होता है, मतलब जो 9 है 3 टाइम्स से कट जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, देयर फॉर 9 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 27, क्योंकि अगर आप चाहे 9 से काटे चाहे 3 से काटे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर 7 और 5 जो है वो किसका फैक्टर है 35 का। नंबर जो 35 है मतलब प्रोडक्ट जो 35 है उसको आप 7 से काटते हैं, मतलब 35 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 5 आएगा उसका, है ना, कोटेंट, और देयर विल बी नो रिमाइंडर। और अगर 5 को अगर आप काटते हैं 35 से तो 7 उसका कोटेंट होगा और रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। 5 और 7 पूरी तरह से कटेगा 35 में और बिना किसी रिमाइंडर के, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका फैक्टर का जो समझाने का जो था हमारा ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। एंड आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मल्टीपल है वो उसमें क्या कहा जा रहा है। मल्टीपल यानी कि होता है गुणक। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन व्हेन वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर। मल्टीपल क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि प्राप्त होता है एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 and 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एक नंबर है 4 एक नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा। 12 किसका मल्टीपल हो जाएगा 3 and 4 का। तो ये जो मल्टीपल 12 है उसका 4 and 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर या प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 3 into 4 कर रहे हैं तो आपको जो है मल्टीपल 12 मिल रहा है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका जो आंसर मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 12, वो किसका मतलब वो कौन सी डिजिट का वो है मल्टीपल है 3 and 4 का। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे बोल रहा है वाइल 12 इज़ अ मल्टीपल, 12 जो है मल्टीपल है ऑफ 3 and 4। 3 into 4 इज इक्वल टू 12 करेंगे, 12 यहाँ पे आपका मल्टीपल हो जाएगा और 3 and 4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप इसे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है आपको मिल रहा है जिसे हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को बिना रिमाइंडर के। और मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल जो अगर दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आंसर मिलता है वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, 12 जैसे मल्टीपल है कौन से प्रोडक्ट का, 3 and 4 का। तो इस तरह से ये हमारा मल्टीपल भी कंप्लीट होता है। आई होप इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान है। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो जाएगी और हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस तरह के कुछ फैक्टर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल में पूछे जाते हैं तो हम वो आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 9। फैक्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9 का क्या क्या फैक्टर होता है। तो द फैक्टर ऑफ 9 आर द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर रिजल्ट इन द नंबर। ठीक है, तो देखिए फैक्टर 9 का क्या क्या फैक्टर है, जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे और उससे जो नंबर मिलते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करते हो 1 into 9 मतलब 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 3 into 3 भी 9 होता है, 9 into 1 भी 9 होता है। मतलब अगर 1 3 9 की बात करें तो ऐसे ये नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो आपको 9 मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फैक्टर है या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अगर इसको डिवाइड भी करते तो 1 से अगर 9 को डिवाइड करते तो 9 होता, 3 से अगर
डिवाइड करते 3 से, अगर 9 को डिवाइड करते तो 3 होता, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर हम मल्टीपल वाला देख रहे हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये सारे जो उसके फैक्टर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 9 का फैक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका ऐसे 2 नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपको क्या मिलता है, 9 मिलता है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 इंटू 9 करने से 9 आता है, 3 इंटू 3 करने से 9 आता है, 9 इंटू 1 करने से 9 आता है। तो ये हमारा 139 जो है क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 12। देखिए पहले 12 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे और उसको सम करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है व्हाट इज़ द सम, सम मतलब कि प्लस। तो पहले हम देखेंगे कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद हम उसको प्लस कर लेंगे। द फैक्टर ऑफ 12 कैन बी फाउंड एज फॉलो। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 का क्या क्या फैक्टर होता है। तो 1 इंटू 12 करेंगे तो भी 12 आएगा, या 12 इंटू 1 करेंगे तो भी 12 आएगा। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आएगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो भी 12 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से हैंस द फैक्टर ऑफ 12 इज़ 1 2 3 4 6 12, है ना। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, 4 है, 6 है और 12 है। मतलब 12 इंटू 1 करेंगे, 12 इंटू 1 करेंगे तो भी 12 आएगा। तो ये सारे जो हैं नंबर 1 2 3 4 6 12, ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। तो अब हमें बोला गया है कि जितने जो 12 के फैक्टर हैं उन सबको अगर आप प्लस करते हो, सम करते हो तो क्या आता है। देयरफॉर द सम ऑफ फैक्टर 12 इज़ क्या हो जाएगा, 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 6 6 + 12, और ये सबको मिला के अगर आप सम करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 28। तो 12 का जो फैक्टर है उसका सम का आंसर क्या हो जाएगा, 28। द सम ऑफ फैक्टर 12 इज़ 28। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि मल्टीपल पे है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 9 का फैक्टर निकालिए, या फिर सम ऑफ फैक्टर नंबर कोई भी डिजिट दे देगा कि इस नंबर का जो मतलब फैक्टर निकालेंगे उसका सम क्या होगा, इस नंबर का जो फैक्टर है उसका माइनस क्या होगा। इस तरह से भी पूछा जाता है। ये पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पूछने के, मल्टीपल या फैक्टर उसके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ नंबर 10। आपको मल्टीपल पता है, 2 नंबर को अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर मिलता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। जो आंसर मिलता है या प्रोडक्ट मिलता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। तो जो नंबर 10 है, डिजिट जो 10 है, उसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 जो है सबसे पहले 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आएगा, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 10 नंबर को ही लिया गया है स्पेशली, देखिए क्योंकि यहाँ पे 10 बोल दिया गया है। तो 10 का फर्स्ट 10 मतलब पहला 10 मल्टीपल क्या है। तो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 10 60, 7 इंटू 10 70, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 10 90, 10 इंटू 10 100। Therefore the first 10 multiple of 10 are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये इतने जो नंबर्स हैं आपके फर्स्ट 10 मल्टीपल हो गए डिजिट 10 के। क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 8। सेम जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल देखा था 10 का, तो ठीक उसी तरह से 8 का हमको फर्स्ट 3 मल्टीपल देखना है। तो 8 जो है उसका फर्स्ट 3 मल्टीपल सबसे पहले 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 8 24। तो ये जो 1 2 और 3 है वो, ठीक है, इससे आप उसको करते हैं अगर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाता है, आपका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 8 16 24। तो 8 16 24 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 मल्टीपल। ओके, ये जो फर्स्ट 3 मल्टीपल है 8 16 24, जो कि 8 नंबर का क्या है, मल्टीपल है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग फैक्टर। फैक्टर में क्या पूछ सकता है, मिसिंग फैक्टर। देखिए ये जो रेड जो इंक वाले हैं ये मिसिंग फैक्टर हैं, ठीक है, ये मिस्ड नंबर है, आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। जैसे 7 इंटू डैश इज इक्वल टू 56। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना, कि 56 7 के कितने जा में आएगा, 8 जा।
5 इंटू डैश इज इक्वल टू 30, मतलब 5 6 30, है ना। डैश इंटू 3 इज इक्वल टू 24, मतलब कि 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। डैश इंटू 9 इज इक्वल टू 72, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। डैश 6 इंटू डैश इज इक्वल टू 48, मतलब 6 के टेबल में 48 कब आता है, 8 में आता है। 7 के टेबल में 56 कब आता है, 8 के टेबल। मतलब आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, वो तो कहने की बात नहीं है, टेबल तो सभी को अच्छे से आता होगा। मतलब देखिए बिल्कुल ये बहुत ही आसान है, इंटर कनेक्टेड है। फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी से आगे रिलेटेड टॉपिक बनता है आपका जो इम्पोर्टेंट होता है LCM HCF निकालना। तो इस तरह से हमारा आज जो टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल उसका कंप्लीट हुआ विथ हमने एग्जांपल आपको समझाया है। एंड मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो का हेल्प मिल सके। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।